हेलो एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर महीने के लिए लव रीडिंग है एरीज। एरीज आई नो मैं इस रीडिंग के लिए लेट हो चुकी हूँ, तो क्षमा चाहती हूँ उसके लिए, लेट के लिए। ओके, तो और ज़्यादा डिले ना करते हुए लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके एरीज, एरीज इस रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में देखेंगे कि ये जो आने वाले दिन हैं, जो भी बचे हुए हैं 20-25 दिन, ओके उसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, हम सिर्फ आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके एरीज, एरीज ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज है। ओके एरीज, वन मोर शफल। ओके एरीज, ओके एरीज, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके गाइस, एक्चुअली क्या है कि जब मैं शफल कर रही थी तो मुझे वर्ल्ड का कार्ड दिखा था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में किसी चीज़ की में भी शायद किसी के लिए लव रिलेशनशिप कंप्लीशन हुई। ओके, ख़त्म हुआ है उनके लव सिचुएशन, बिकॉज जो भी टॉक्सिक सिचुएशन थी उनकी लाइफ में लव रीडिंग के लव के कारण, प्यार के कारण, तो मे भी शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था, एंग्जाइटी दे रही थी, या फिर बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था, तो उस चीज़ की एंडिंग है। ओके, एंड सी जो भी हुआ है वो मे भी शायद सडनली हो सकता है। ओके, पर देयर इज़ द एंडिंग अबाउट योर लव रिलेशनशिप। जो भी किसी के लिए लव रिलेशनशिप एंडिंग हो सकती है, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि जो भी उनके कम्युनिकेशन में पेन दे रहा था, ओके बहुत ज़्यादा हेडेक दे रहा था, उस चीज़ की एंडिंग है। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि फीलिंग बॉर्डम, फीलिंग रिजेक्शन, ओके इसलिए सोच रहे हैं कि काश कोई आके उनको ऑफ़र दे दे उनकी लव लाइफ के लिए। ओके, बस अपने में ही जस्ट अंदरूनी माइंड में अपने पिक्चर बनाते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट जो भी है एरीज, देयर इज़ द एंड अबाउट योर पेनफुल सिचुएशन। ओके, अगर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हेडेक था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो बना हुआ था, उस चीज़ की एंडिंग है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी फॉर यू एरीज। दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, सी जस्टिस का कार्ड आया है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रा। ओके एरीज, बट आप लोग चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में जस्टिस मिले, लव लाइफ को लेके या फिर रिलेशनशिप को लेके, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में डिवोर्स केस चल रहा हो, तो उसको लेके सोच रहे थे कि जस्टिस मिले, बट पास्ट में आप लोगों को जस्टिस नहीं मिला है। स्टेबिलिटी के लिए, होम लाइफ स्टेबिलिटी हो सकता है, या फिर शादी के लिए हो सकता है। ऐसी शादी सिचुएशन में उनको जस्टिस नहीं मिला है। ओके, या फिर हो सकता है कि होम लाइफ को लेके या फिर शादी को लेके देयर इज सो मच बर्डन। ओके, उनको मे भी शायद एरीज आप लोगों को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बर्डन है इस शादी में, इस रिलेशनशिप में, इस जो भी आपकी लव लाइफ है उसमें, और चाह रहे थे कि आपको क्लैरिटी मिले या फिर जस्टिस मिले, ट्रुथ सामने आया। बट इन पास्ट में, वो पास्ट कभी भी हो सकता है, पास्ट पिछले दिन हो सकता है या पास्ट वीक हो सकता है, बट जस्टिस आपको नहीं मिला। ओके, पार्टनरशिप में जस्ट रोलर कोस्टर, अप्स एंड डाउन, जस्ट लाइक वो चलता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि ये नवंबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है एरीज। नवंबर महीना बताइए प्लीज़, फर्स्ट था नवंबर महीने की एनर्जी बताइए प्लीज़। आप लोगों का पास्ट में भी शायद इनबैलेंस हुआ है रिलेशनशिप को लेके। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है एरीज। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप मेंटल तौर पे अपने उस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन होना चाहते हो। ओके, मूव ऑन होना चाहते हो, और आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे अभी इतना हेडेक नहीं चाहिए। ओके, नहीं चाहिए, और मुझे शांति चाहिए, पीस चाहिए।
कम्युनिकेशन को लेके हो सकता है या फिर पर्सन को लेके हो सकता है कि जो भी आपको पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेडेक दे रहे थे उससे आप मूव ऑन करना चाहते हो। या कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो अपने, किसी का हो सकता है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है तो उस पर मे भी कुछ लोग हो सकता है कि मिलने के लिए जा रहे हो, ओके, जस्टिस के लिए जा रहे हो। एंड सी दिस नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइज, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है मेंटल तौर पे, आप कहीं ना कहीं बंधे हुए हो अपनी इस रिलेशनशिप में या फिर मेंटल तौर पे बंधे हुए हो, ओके, और इस बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो आप रिलेशनशिप को लेके। इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि आप उस मेंटल तौर पे जो भी स्टकनेस है आपके रिलेशनशिप को लेके उससे क्लियर कट करने के लिए आप मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, मिलने के लिए जा रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके। सी देयर इज़ द मूवमेंट, ओके, मिलने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि देयर इज़ द चॉइसेस, चूज वाइजली अगर किसी की लाइफ में चॉइसेस है तो, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस आल्सो, अगर आप रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो तो सक्सेसफुली आप बाहर निकल सकते हो। मे बी यू आर डीलिंग विथ कैंसर, ओके, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। या मुझे यहाँ पर ना ट्रैवल के कार्ड दिख रहे हैं तो मे बी शायद कुछ लोग अपने लव रिलेशनशिप को मिलने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, क्लैरिटी के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से, सामने वाले की वजह से बहुत ज़्यादा स्टकनेस से बंधे हुए हैं, रात में बहुत ज़्यादा सोचे हैं, एंग्जाइटी है, वरीड है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो इसलिए क्लैरिटी के लिए कुछ लोग मिलने जा सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, ऐसे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं कुछ लोगों के। Yeah guys, let's see what else for Aries. बिकॉज मुझे यहाँ पर 6, 7 और 8 इस अपग्रेड, ओके, कहीं ना कहीं आप लोग रुकने वाले हो नहीं, मुझे लग रहा है कि बस अभी बस हो गया, अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, जस्ट लाइक दैट, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। ओके फाइन। सी गाइज, ये कहीं ना कहीं आप स्टक हो, ओके, स्टक हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, आपको समझ में नहीं आ रहा कि दिस इज़ मे भी शायद हो सकता है कि वो डीलिंग विथ जेमिनी या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं जेमिनीज हो, ओके। दिस इज़ द सोलमेट कनेक्शन, जो भी आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो स्टकनेस है, ओके, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है और समझ में नहीं आ रहा कि इस स्टकनेस से बाहर कैसे निकले। तो आप में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से अपने रिलेशनशिप को देख रहे हो, ओके। वो रिलेशनशिप गाइस लव भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर जो कंटिन्यूस रिलेशनशिप चल रहे हैं उनके वो भी हो सकता है, ओके, या फिर किसी का रिलेशनशिप छूट गया हो वो भी हो सकता है, ओके। बट यू स्टक इन सोलमेट कनेक्शन, ओके, एंड हियर इज ऑल्सो चॉइस कार्ड है गाइस आप लोगों की लाइफ में, तो चूज वाइजली, ओके, अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है तो। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी इस लव लाइफ को लेके, अपनी इस पर्सन को लेके स्टक हो और उससे बाहर निकलना चाहती है। कुछ लोग हो सकता है कि बाहर निकल गए हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि बाहर निकलना चाहते हो, ओके। एंड साथ ही साथ ही दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सक्सेस, विक्ट्री, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि मैरिज करना चाहते हो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो, या फिर लव लाइफ जो भी उनके कंटिन्यू लव चल रहे हैं तो उनके साथ भी शादी करना चाह रहे हो, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टकनेस हो रहे हो, कि हमारी ये जो लव रिलेशनशिप है शादी तक कैसे पहुँचेगी बोल के, ओके। या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं अपनी इस रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके। एंड साथ ही 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। जो भी मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ने एफर्ट डाले हो अपने लव लाइफ में, ओके, मूव ऑन होने के लिए, या फिर लाइफ में प्लानिंग कर रहे हो कि जस्ट मुझे इस कैंसर पर्सन के साथ में, मे बी यू डीलिंग विथ कैंसर, ओके, कैंसर पर्सन के साथ में आगे बढ़ना है, अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। तो इसीलिए आप वेट कर रहे हो कि कब सामने वाले का
बोलते ना कि सामने वाले का ऑफर आए या फिर सामने वाले का यू नो व्हाट आई एम लुकिंग द वर्ड गाइस, सामने वाले का परमिशन मिले कि नहीं हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बोल के, जस्ट लाइक यू वेटिंग फॉर योर पर्सन ऐसी। इसीलिए आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। मैं भी शायद यू डीलिंग विद साजिटेरियस एरीज, बैलेंस कर रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो डिवाइन टाइमिंग का कि कब सामने वाला आपको ऑफ़र दे या फिर कब बोले कि नहीं हमको आगे बढ़ना है बोल के। ओके, शादी के लिए हो सकता है या फिर किसी के लिए हो सकता है कि शादी के लिए हो। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि स्टकनेस है तो उससे मूव ऑन करना चाह रहे हो। ओके, एंड जस्ट डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जस्ट मैं स्लोली हूँ, वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट मुझे इस बंदे के साथ या फिर इस बंदी के साथ हमेशा के लिए आगे बढ़ना है। ओके, सी बट देयर इज़ सो मच कन्फ्यूजिंग गाइस, डोंट कंफ्यूज मत होइएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिए। ओके, बट जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा। ओके गाइस, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है ना गाइस, इस जो भी आने वाले दिनों में आप वेट करते हुए दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा स्टकनेस से आपने रिलेशनशिप को लेके आपने पर्सन को लेके, तो उतना स्टकनेस मत होइएगा गाइस, उससे आप बाहर निकल आओगे। ओके, और ट्रैवल भी होता हुआ दिख रहा है, अपने लव लाइफ से मिलने के लिए जाते हुए दिख रहे हो। ओके, बट नो नीड टू वेरी गाइस, पेशेंट रखिएगा, वेट कीजिएगा अगर आप उसी रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हो तो। ओके, वैसे देखते हैं एरीज की आपके लिए क्या हिडन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर एरीज? What's the hidden question for Aries? Oh, yeah, guys, this is the 5 of Cup का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अकेले होते हुए दिख रहे हो। ओके, थोड़ा सा अपने आप को संभालिएगा। ओके, अकेले हो रहे हो, बॉर्डम फीलिंग करते हुए दिख रहे हो, रिजेक्शन फीलिंग करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यू आर वेटिंग। यहाँ पर आप सामने वाले का जवाब का वेट कर रहे हो, तो मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग फीलिंग बॉर्डम, फीलिंग रिजेक्शन, इससे यू फील ड्रेन। ओके, इमोशनल तौर पे थोड़े से चैलेंजिंग पीरियड जा सकता है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, रेस्ट कीजिएगा, हील होइएगा, और दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। हील हो रहे हो अपने इस कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ब्रेकअप होने के चांसेस है। ओके, तो अगर ब्रेकअप नहीं करना है तो सोच समझ के चलिएगा अपने पार्टनर के साथ में, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग। हील हो रहे हो अपने सिचुएशन से, जो भी ये अकेलापन है उससे हील हो रहे हो, उभर रहे हो, और फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो कि मुझे कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है बोल के। ओके, तो ये आपके लिए हिडन पोजीशन है एरीज, तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। ओके, मेंटल तौर पे एंड फिजिकल तौर पे थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है, तो देखिएगा ज़रूर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू एरीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर यू एरीज? मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि एरीज, किसी के लिए हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो। ओके, तो उनकी शादी हो गई है, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस कर रहे हो। ओके, एंग्जाइटी महसूस कर रहे हो कि वेट कर रहे हो कि कब एंग्जाइटी महसूस कर रहे हो, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टकनेस महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हो, और सोच रहे हो कि मैं कैसे बाहर निकलूँ अपनी इस ब्लॉकेजेस से। ओके, कैसे मूव ऑन करूँ, उसके लिए वेट करते हुए दिख रहे हो कुछ लोग। ओके, व्हाट्स द आउटकम? इसलिए यहाँ पर आपके हिडन पोर्शन ये है कि इसलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, तो साथ ही साथ हील भी हो रहे हो अपने सिचुएशन के वक्त के साथ साथ, और प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर के लिए। दिस इज़ योर आउटकम। ओके, आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस। जो भी यहाँ पर अगर किसी का भी ब्रेकअप हो गया है, किसी की शादी होके कोई चला गया है, छोड़ दिया है पीछे, जो भी आउटकम इज़
इस वॉन्ड का कार्ड है पैशनेट, न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, न्यू स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ लोग हो सकता है कि कोई न्यू रिलेशनशिप में जाए, या कुछ लोग हो सकता है कि जो भी पास का रिलेशनशिप है उसमें एक स्पार्क डाले। ओके, एक नई तरीके से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करें, पैशन डालें। ओके, आपने रिलेशनशिप में नया तड़का लगाया, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट अबाउट योर रिलेशनशिप। वो पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है या फिर हो सकता है कि न्यू रिलेशनशिप हो। ओके, ऐसी कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट में भी कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट को भुला के न्यू स्टार्ट करें, कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप को ख़त्म करके न्यू स्टार्ट करें। ओके, ऐसे बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेसनेस, बिकॉज ऑफ द बिट्रेल, बिकॉज ऑफ द धोखा, बिकॉज ऑफ द बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के कारण। ओके, जो भी एंग्जाइटी है उसको कंप्लीशन करके ख़त्म करके न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रही है। ओके एरीज, जो कि बहुत अच्छा है, समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी के लाइफ में सी टू डेथ के कार्ड से कंप्लीशन, जो भी एंग्जाइटी है डेथ का कार्ड इज हियर। ओके, कंप्लीशन में भी शायद हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में कंप्लीशन कर रहे हैं। जो भी गाइस, मुझे यहाँ पर सिचुएशन सिनारियो पर्सन के साथ में कंप्लीशन लग रहा है और न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। ओके, इसलिए संभालिएगा, पेशेंट रखिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज? एरीज के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। एरीज के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। एरीज से see these three card is coming together. okay, 5 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉन में भी शायद हो सकता है कि आप लोग इमोशनल तौर पे ड्रेन हो रहे, जैसे कि मैंने पहले कहा। ओके, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग एंड इफ़ यू फीलिंग अलोन। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं गाइस, सी देयर इज़ द हीलिंग कार्ड। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं, अगर आप फील कर रहे हो कि बॉर्डम हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, इमोशनल तौर पर ड्रेन फील कर रहे हो, डोंट वरी। ओके, इफ़ यू फीलिंग अलोन, अगर आप अलोन फील कर रहे हो, अकेला फन फील कर रहे हो, सब टाइम हील होइएगा, उससे हील होइए, उभरिए। देयर इज़ द न्यू लाइट। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ, देयर इज़ द न्यू लाइट। ओके, देयर इज़ अ न्यू लाइट। और 2 ऑफ कप का कार्ड है गाइस, देयर इज़ द न्यू लाइफ। और आप लोग में भी शायद इमोशनल तौर पे किसी के लिए हो सकता है कि बॉन्ड हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि एक साथ आ सकते हैं। तो ऐसे यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हो, ओके, अगर आपकी लाइफ में पर्सन नहीं है, कंप्लीशन हो गई है, यू फीलिंग बॉर्डन, यू फीलिंग रिजेक्शन, यू फीलिंग, आप फील कर रहे हो कि इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो, उससे उभरिए। ओके, और ट्रस्ट कीजिए अपने आप पे, यूनिवर्स पे, कि हम लोग एक दिन कमिंग टुगेदर, फिर से हम लोग एक दिन मेरी लाइफ में एक नया स्पार्क आएगा, नया दिन आएगा, नया पर्सन आएगा। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि जो भी पुराना, अगर चाहते हैं कि पुराना वापस आए, तो हम लोग फिर से मिलेंगे बोल के। ओके, देयर इज़ अ लाइट। ओके गाइस, let's see what else for Aries. Aries के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं? ट्रस्ट गाइस, आपके सिचुएशन से हील होइए। ओके, बैलेंस कीजिए। ओके, सी गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ 5। कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। अपने आप ये सोचिए, आप देखिए, मे भी शायद हो सकता है कि आप कुछ लोग अपने होम लाइफ के लिए कमिटेड हो। ओके, अपने घर के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ओके, तो एंजल से ही बोलना चाहते हैं, देखिए कि आप घर के अपने फाउंडेशन को देखिए, अपने लव फाउंडेशन को देखिए और होम लाइफ फाउंडेशन को देखिए। ओके, एंड सी यू आर लिमिटलेस गाइस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। ओके, एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। ओके, ये तीनों कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं गाइस। आप आपके पास
ऑफ़र आपके पास इतनी क्वालिटी है कि आप अपने फाउंडेशन को, लव फाउंडेशन को फिर से एक नई तरीके से बना सकते हो। ओके, अगर आप पुराने के साथ में रहना चाहते हो तो स्पेंड क्वालिटी टाइम फॉर ईच अदर। ओके, देयर इज़ द कंप्लीशन। आपकी जो भी पास्ट की बातें हैं, पास्ट की सिचुएशन है, वो कंप्लीशन हो जाएगी। आप लोगों को एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। ओके, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आप एक दूसरे के बारे में जानें और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए बॉन्डिंग हो, और भी ज़्यादा आप एक दूसरे को जानो और एक फाउंडेशन बनाओ फिर से। ओके, या see, spiritual connection guys, our relationship has a connection that goes beyond this lifetime। मे भी शायद आप लोगों के बीच में जैसे बोलना चाहते हैं कि रिलेशनशिप किसी के लिए इम्बैलेंस हो रहा हो तो आपके हाथ में ना हो, तो यू नो गाइस, यूनिवर्स को छोड़ दीजिए और उनको अपना काम करने दीजिए। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट डाल लिए हैं, बहुत ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप को लेके, तो उनसे कुछ हुआ नहीं, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि नाउ जो भी ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है या फिर दूरी आ गई है, थोड़ा टाइम दीजिए, आई कैन सॉल्व इट जस्ट लाइक डैट। ओके, या गाइस, अगर आप लोग पुराने वालों के साथ में ही रहना चाहते हो तो कमिट एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, बातें कीजिए, ताकि आप एक दूसरे को जान पाओ और एक सॉलिड फाउंडेशन बना पाओ। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।